तो लास्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर 5 का हमने जो है चैप्टर नंबर 6 का जो है हमने मोस्टली पार्ट कवर कर लिया था। ये वीडियो रहने वाली है पार्ट 2। तो हम देख रहे थे महावीर जी की शिक्षाएं, तो उन्होंने क्या शिक्षा दी थी, तो हमने शिक्षाएं देख ली थी। अब हम देखेंगे संघ क्या होते थे, है ना। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। तो संघ क्या था, जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मतलब जो है उनका मानना था कि हमें घर का त्याग कर देना चाहिए और संघ में रहना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है हमें। तो वो लोग संघ में रहते थे और उन्होंने अपने उनके जो भिक्षु थे वो भी संघ में रहते थे और नियमों का पालन करते थे। तो संघ में कौन कौन से लोग रहते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, हर तरीके के लोग रह सकते थे, कोई मनाही नहीं थी किसी के लिए। फिर हम देखते हैं विहार क्या होते थे। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में ये संभव नहीं था, इसीलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ती थी। तो उनके अनुयायी थे, यानी कि जो उनसे शिक्षा लेते थे, उन्होंने कुछ उद्यान बनाए। विहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन करते और वस्त्र लेकर आते थे और इसके बदले उन्हें उपदेश दिया जाता था। तो जो संघ में लोग रहते थे वो पूरे साल तो घूम कर शिक्षाएं देते, लेकिन वर्षा ऋतु में जो है इन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता था और यहाँ पर ये जो विहार थे दान द्वारा दिए गए पैसे से बनाए जाते थे और जो लोग हैं आसपास के लोग हुआ करते थे गाँवों के, वो इन्हें दान देते थे, वस्त्र देते थे, जिसके बदले में जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो लोगों को उपदेश दिया करते थे। फिर है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या थी वो देखते हैं। जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण। तो आश्रम का मतलब यहाँ पे क्या है? जीवन के चरण। तो जीवन को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। तो ब्रह्मचार्य क्या होता है वो देख। तो ब्रह्मचार्य क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे, तो वो ब्रह्मचार्य जीवन बिताते थे। गृहस्थ क्या होता था? विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में वो प्रवेश हो जाता था। मतलब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो विवाह करने के बाद गृहस्थ जीवन जीते थे। उसके बाद जो है वानप्रस्थ क्या होता था कि जंगलों में रहकर उन्हें साधना करनी पड़ती थी। इसके बाद और संन्यास में क्या होता था कि जब वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनके जीवन को जो 4 चरणों में विभाजित किया गया है और उन सभी को इन 4 चरणों को एक करके जो है इन 4 चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमने जो है इस चैप्टर में बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि गौतम बुद्ध के बारे में उनका जीवन परिचय देखा और हमने देखा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। फिर हमने देखा उनकी मुख्य शिक्षाएँ क्या थी, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं प्रमुख। फिर हमने देखा उपनिषद क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि जैन धर्म, हमने 2 धर्म देखे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जैन धर्म में हमने क्या क्या देखा कि जैन धर्म क्या था और इसके संस्थापक कौन थे, और जो महावीर जैन थे, वर्तमान महावीर थे, वो 24वें तीर्थकार थे, यानी कि 24वें इसमें महावीर थे वो। फिर हमने देखा जैन धर्म की शिक्षाएँ। फिर हमने देखा कि जैन और बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो संघ में क्यों रहते थे और कैसे रहते थे। फिर हमने देखा कि विहार क्या होते हैं। तो विहार में जो है जैन और बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा काल के समय रहते थे। फिर हमने देखा आश्रम व्यवस्था क्या थी, जो कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।